ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सड़क हादसे में मृत्यु ज्यादा हो रही है, युवाओं की मृत्यु ज्यादा हो रही है। युवावस्था में अटैक हो, चाहे सड़क हादसा हो, कुछ भी हो, तो अक्सर लोगों को हमने ये कहते हुए सुना है कि भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे मन में बार बार एक प्रश्न उठता है, क्या भगवान वाकई में हमारे साथ ऐसा करता है? अगर करता है तो वो इतना निर्दयी है कि इतनी बुरी तरह से मृत्यु हो जाती है सड़क हादसे में। इतने कभी कभी विद फैमिली भी देखा जा रहा है कि पूरा परिवार का परिवार चला जाता है। तो क्या है, सच क्या है? क्या भगवान हमें वाकई में दंड देता है? क्या कहेंगी आप? भगवान किसी को दंड नहीं देता है, ये हमारे कर्मों का अपना ही खेल होता है। जैसे कि कहा जाता है ना कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। आजकल देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा युवा अवस्था में पान मसाला खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब एक शौक बन गया है। जी। और इसी शौक के कारण भी ज्यादातर युवाओं के एक्सीडेंट होते हैं। दूसरी चीज, कभी भी पिता अपने बच्चों को दंड नहीं देता है। बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक पिता के दो बच्चे हैं जी। एक सदमार्ग पर जा रहा है, एक गलत मार्ग पर जा रहा है। दोनों को शिक्षा पिता ने एक जैसी दी, परवरिश एक जैसी की, पालना एक जैसी की, फिर भी दो रास्ते पर क्यों चले गए? क्योंकि दोनों का कर्म का हिसाब किताब अपना अपना है। जी। एक जैसा सब कुछ करने के बावजूद भी दोनों के रास्ते अलग हैं, क्योंकि दोनों के कर्म अलग अलग हैं। बिल्कुल। इसीलिए देखा जाता है कि ये सब जो हादसे हो रहे हैं और हम भगवान को दोष देते हैं, भगवान तो हमारा पिता है, पारलौकिक पिता है। और कोई पिता अपने बच्चों को कष्ट कैसे दे सकता है, कैसे दुख दे सकता है? जैसे कि देखते हैं कि कहते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? गीता हमारी स्पष्ट कहती है कि आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। जी। अच्छे कर्म करती है तो अपना मित्र बन जाती है, गलत कर्म करती है तो अपना शत्रु बन जाती है। जी। इसमें भगवान का क्या रोल है? कहते हैं प्रभु न दंड देता है, प्रभु न माफ करता है, वो कर्म फल तराजू है जो सिर्फ इंसाफ करता है। सुख दुख की बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू ही ऑन करता है, तू ही ऑफ करता है। जी। हम जैसे कर्म करते हैं वैसी हमारी बटन ऑन हो जाती है। इसमें भगवान का क्या दोष है? जैसे कि एक छोटा सा दृष्टांत हम आपको सुनाएंगे, हकीकत एक घटना रियल की है। जी। जी बिल्कुल। कि एक बार एक व्यक्ति था और उसको बहुत बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा था। हाँ। तो विदेश जा रहा था। जी। बहुत खुश था, आश्रम में आने वाला था, डेली आता था, क्लास करता था, मेडिटेशन करता था और बहुत बहुत उसको खुशी थी कि उसके पूरे जीवन की जो कमाई है वो उसको मिलने वाली है अवार्ड की तरह। तो अवार्ड लेने के लिए उसको बहुत एक्साइटेड था लेने के लिए। तो क्या हुआ, वो उसको विदेश जाना था। जी। वो दीदी से आश्रम में छुट्टी लेने आया। जी। कि मुझे जाना है। जी। जी। तो छुट्टी भी दी गई उसको, खुशी खुशी उसको विदा किया गया। जी। जी। लेकिन हुआ क्या, जाते समय अचानक रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। जी। जहाँ हवाई अड्डे तक उसको बस से जाना था, उस बस में बैठा हुआ था तो वो उसका एक्सीडेंट हो गया बस का। जी। और उस एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर चले गए। जब दोनों पैर उसके चले गए तो वो बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, एडमिट किया गया। तो एडमिट करने के बाद जब उसको होश आया, उसका ट्रीटमेंट चला, जब होश आया तो वो तेज तेज से भगवान को गाली देने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिलना था, ये सब वो सोच सोच के और वो भगवान को गाली देने लगा। जो मन में आता वो बकता, आश्रम के लिए भी जो आता है मन में वो बोलने लगा। जब दीदी को पता चला आश्रम पर तो वो उससे मिलने के लिए पहुंची। तो जैसे ही उसने दीदी को देखा दूर से, वैसे ही वो परमात्मा को गाली देने लगा। जी। बहुत उल्टा सीधा बहुत कुछ बोलने लगा। उसकी जो पत्नी थी उसने दीदी को बाहर ले जाके कहा कि दीदी हम उनकी तरफ से सॉरी बोलते हैं, इस समय वो बेहोश हालत में है, इनका जो कॉमन सेंस है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और आप इनकी बातों को बुरा न माने। जी।
क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि हमारे तो सारे जीवन की कमाई जो अवार्ड मिलना था वो तो हाथ से निकल गया, अब क्या होगा, मेरे साथ भगवान ने इतना बुरा किया। वो कह रहा है एक पैर भी अगर हम भगवान दे देते तो हम एक पैर से ही चले जाते, दोनों के दोनों ही छीन लिए। और बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा। तो उसको दीदी वहां से वापस चली आई जी, और उसको शांत किया गया। जब शांत करने के बाद थोड़ा समय बीत गया, 2-4 दिन और बीत गए, तो एक न्यूज़पेपर आया और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो न्यूज़पेपर में सबसे मोटी हेडिंग बनी हुई थी कि जिस एरोप्लेन से वो जाने वाला था विदेश, वो एरोप्लेन क्रैश हो गया हादसे में, और उसमें जितने भी यात्री थे वो सारे के सारे मर गए। जब उसने ये घटना पढ़ी और पढ़ने के बावजूद फिर उसको इतना अंदर से खुशी हुई कि वो भगवान का धन्यवाद कहने लगा, भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया है जो आपने मुझे बचा लिया। मेरे 2 पैर ही गए, लोगों की तो जान ही चली गई है उसमें। जी जी। तो मुझे लगता है उस समय कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन भगवान को तो सब कुछ पता है ना कि सही क्या और गलत क्या है। जी। जब भगवान को वो धन्यवाद देने लगा और तेज तेज से खुश होके वो चिल्लाने लगा, तो उसकी पत्नी थी, वो कहने लगी कि उस दिन तो आपने दीदी को इतना भला बुरा कहा, भगवान को भी कहा, आज तुम्हें समझ में आया तो आज तुम इतना खुश हो रहे हो। जी। तो फिर जो दीदी थी वो दीदी भी मिलने के लिए दूसरे दिन गए। जब उन्होंने पढ़ा न्यूज़पेपर तो उसमें देखा, तो वो मिलने के लिए फिर गई कि शायद अब तो वो व्यक्ति खुश होगा। तो देखा जाके तो वास्तव में वो बहुत खुश था, वो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था कि भगवान ने मुझे बचा लिया। 2 पैर हमारे चले गए तो 2 पैर तो हमें फिर भी मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तब भी हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। अवार्ड हमें जीवन में फिर दोबारा कभी मिल सकता है, लेकिन अगर हमारा जीवन ही खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता, तो हमें कुछ नहीं मिलता। जी। तो हमें लगता है कि भगवान बुरा कर रहा है, भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता है। भगवान वही करता है जो जिसके साथ अच्छा होना चाहिए वही उसको देता है। लेकिन हमें लगता है सामने हम देखते हैं वर्तमान में कि मुझे ये चीज चाहिए तो यही मेरे लिए ठीक है और मिलनी ही चाहिए। जी जी। लेकिन भगवान को पता है कि इससे तुम्हारे खतरा है, तुम्हें इससे और कुछ और बढ़ के आगे मिलना चाहिए, लेकिन तुम इसी में सिमट रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान पे कभी दोष देना नहीं चाहिए। भगवान सबके सबको पिता है और पिता हमेशा हर बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करता है, इसलिए कभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर ये है क्या, फिर ये हादसे कम उम्र में, तो जैसे कि आपने कहा कि परमात्मा दोषी हो ही नहीं सकता है, है ना, उसको हम अगर दोषी ठहरा रहे हैं तो हम ये बहुत बड़ा पाप का भागीदार हम खुद ही बन रहे हैं, अपने ऊपर पाप ले रहे हैं। तो फिर क्या है जो इतना कम उम्र में मृत्यु हो रही है? इस कम उम्र में मृत्यु ये दंड दे कौन रहा है, पनिष्ठ कर कौन रहा है? ये हमारे ही अपने कर्मों का फल है, हमारे ही कर्म दंड है। कहते नहीं है कि कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, 7 समुंदर पार आप चले जाओ फिर भी कर्म पीछा नहीं छोड़ता। हमने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए हैं उसका फल हमें मिल रहा है, और पूर्व जन्म की तो वर्तमान में हम जो कर रहे हैं उसका वर्तमान में भी मिलता है। जी जी। जैसे कि कभी कभी कर्मों का फल ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं कि हमने पता नहीं कब क्या किया था, हमें क्या पता है, जो आज इस जन्म में तो हमने कुछ किया नहीं है, इस जन्म में मुझे क्यों मिल रहा है, इस जन्म में तो मैंने सबके लिए अच्छा ही अच्छा किया, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा? क्योंकि आपने देखा होगा कि आप मिर्ची का पौधा लगाएंगे तो आपको 3 महीने में मिर्ची मिल जाएगी जी, और आप आम का पौधा लगाएंगे तो 3 साल बाद मिलेगा। इसी तरह कर्म का फल है, कुछ कर्म के फल तत्काल मिल जाते हैं और कुछ कर्म के फल हमें देरी से मिलते हैं, और जो देरी से मिलते हैं उनको हम भूल जाते हैं। जैसे आपको हमने 6 महीने पहले कोई चीज दी, आप उसको भूल गए, आप कहेंगे पता नहीं कब दी थी, क्या हुआ था, तो आप भूल गए। आपको हमने वर्तमान में दी तो वो याद रहता है। इसी तरह से कर्म का फल, पूर्व जन्म में हम क्या करके आए, कैसे करके आए, उसका परिणाम हमें आज मिल रहा है, लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि आज हमने कुछ किया ही नहीं है, फिर हमें क्यों मिल रहा? तो हम भूल गए ना पीछे हमने क्या किया था। इसलिए कहा जाता है कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, कर्म हमेशा आपसे बदला लेकर रहेगा, कितना भी समय बीत जाए।
इसलिए जो आज ये हादसे हो रहे हैं ये पूर्व जन्मों का भी कुछ इसमें हिसाब किताब है, कर्मों का। कहते हैं कि आत्मा खुद ही अपना भाग्य लिख कर आती है, किस्मत लिख करके आती है, किस समय किस वक्त उसकी मृत्यु होनी है ये भी सुनिश्चित करके सब आती कुछ। है। तो धन्यवाद दीदी आपका। और यही कहेंगे हम आप लोगों से भी, अपने दर्शकों से भी, कि आप लोग भगवान को दोषी मत ठहराइए, क्योंकि भगवान वो हमारा पिता है, परमात्मा है, और परमात्मा पिता कभी भी हमारे साथ गलत कर ही नहीं सकता है। जो भी हो रहा है आज हमारे साथ हमारे जीवन में, तो वो हमें दंड प्रकृति देती है, कर्म देते हैं। इसलिए कहते हैं कि कर्म बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपके एक एक कर्म का आपको हिसाब पूरा करना है। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो चाहे एक कर्म कितना भी छोटे से छोटा हो, उसके लिए भी प्रकृति आपको पनिष्ट करेगी। ये ध्यान रखते हुए कर्म करिए और कोशिश करिए कि श्रेष्ठ कर्म ही करें। धन्यवाद।